ट्रम्प की टैरिफ धमकी से कौन से फार्मा स्टॉक्स ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जुलाई महीने के अंत तक फार्मा प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगने वाला है। शुरुआत में टैक्स कम होगा, लेकिन एक साल के भीतर इसे बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। इसका सबसे बड़ा असर भारतीय फार्मा कंपनियों पर पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनियां अपनी दवाओं का बड़ा हिस्सा अमेरिका को एक्सपोर्ट करती हैं। अगर वे अमेरिका में प्रोडक्शन शिफ्ट नहीं कर पाएं या प्रोडक्ट्स की कीमत नहीं बढ़ा पाएं, तो उन्हें प्रोडक्शन बंद करना पड़ सकता है, जिससे इन कंपनियों को तो नुकसान होगा ही, साथ ही अमेरिका में भी दवाओं की भारी कमी हो सकती है। ट्रंप द्वारा फार्मा प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाने की योजना से फार्मा कंपनीज में निवेश करने वाले निवेशक परेशान हैं कि फार्मा कंपनीज का भविष्य क्या होगा। टैरिफ की योजना के पीछे ट्रंप का मकसद है दवाइयों के निर्माण को अमेरिका के अंदर लाना। इसलिए उन फार्मा कंपनीज पर कम असर पड़ेगा जिनकी प्रोडक्शन सुविधाएं ऑलरेडी अमेरिका में हैं। चलिए आपको बताते हैं कि किन फार्मा कंपनीज की प्रोडक्शन सुविधा अमेरिका में है और कौन सी कंपनीज जल्दी ही अमेरिका में प्रोडक्शन शुरू करने वाली हैं। सन फार्मा अमेरिका में न्यू जर्सी, फिलाडेल्फिया, डेट्रॉइट, विलिंगटन, शिकागो सहित कुल 7 फिनिश्ड गुड्स प्लांट्स और एक एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट सुविधा है। लुपेन बाल्टीमोर मुख्यालय के साथ सोमरसेट एनजे प्लांट है, जिसे गैविस का अधिग्रहण करके स्थापित किया गया। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज अमेरिका में श्रेवेपोर्ट, लुसियाना, ब्रिस्टल, टेनेसी और मिडलबर्ग, न्यूयॉर्क 3 प्लांट्स हैं। सिप्ला लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क में इन्वाजेन और एक्सेलेन को एक्वायर करके अपनी मार्केट और उत्पादन क्षमता बढ़ाई। और बिंदो फार्मा डे अजोन, न्यू जर्सी में एक फिनिश्ड डोसेज प्लांट है और दूसरे प्लांट की योजना भी चल रही है। ग्लेनमार्क फार्मा मॉन्ट्रो, नॉर्थ कैरोलिना में एक ग्रीन फील्ड प्लांट बना रहा है जो जल्दी लॉन्च होगा। ग्रैन्यूल्स इंडिया वर्जीनिया में पैकेजिंग सुविधा है। इसमें लगभग 200 कर्मचारियों को रोजगार मिला है। वोकहार्ट अमेरिका में मॉर्टन ग्रो फार्मास्यूटिकल्स और अन्य प्लांट्स के अधिग्रहण के माध्यम से उत्पादन सुविधाएं हैं। एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स ईस्ट ब्रंसविक, न्यू जर्सी में एक मैन्युफैक्चरिंग और R&D सुविधा स्थापित है। सिंजीन इंटरनेशनल हाल में बाल्टीमोर बेव्यू में पहली बायोलॉजिक्स मैन्युफैक्चरिंग सुविधा खरीदी। यूनिकेम लैबोरेटरीज यूनिकेम की यूनिकेम फार्मास्यूटिकल्स यूएसए इंक अमेरिका में सक्रिय है। हालांकि खास मैन्युफैक्चरिंग स्थान नामित नहीं, लेकिन यूएसए में उद्योग संबंधी इकाइयां कार्यरत हैं। निष्कर्ष, ये कंपनियां अमेरिका में पहले से ही प्रोडक्शन कर रही हैं, इसीलिए इनका बिजनेस बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। हाँ, भविष्य में हो सकता है ये कंपनियां अपने कुछ कारखाने अमेरिका में ही लगाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें और ऐसे ही बिजनेस और स्टॉक मार्केट की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, यह निवेश की राय नहीं है। हम केवल आपकी जानकारी और स्टडी पर्पज के लिए खबरें देते हैं। किसी भी स्टॉक में निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें।